कैसे हो आप सभी। मैं आपकी कृष्णा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, अगर आप नेचर एंड फार्मिंग कोर्स कर रहे हो या फिर करने का सोच रहे हो या फिर जिसका एडमिशन नेचर एंड फार्मिंग कोर्स में हो चुका है, ठीक है, तो उनके लिए आज ये वीडियो होने वाला है कि वो ये कोर्स कर रहे हैं, किस तरीके का कोर्स है और आगे आके उनको क्या क्या स्कोप देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो गाइस, मैंने ऑलरेडी ये वीडियो अपलोड कर रखा था, लेकिन कई सारे लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं नहीं, पुराना हो चुका है, आप नया वीडियो नेचर एंड फार्मिंग के ऊपर बना के हमको दे दीजिए। तो ठीक है, आज का वीडियो होने वाला है नेचर एंड फार्मिंग स्टूडेंट्स के लिए कि उनका कोर्स कैसा है, आगे उनको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी, ठीक है। और गाइस, एक रियलिटी बताऊं, नेचर एंड फार्मिंग करने का आपको बहुत बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है, जो कि मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। और गाइस, नेचर एंड फार्मिंग क्या है? नेचर एंड फार्मिंग रियली एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिसमें कि आप केमिकल नहीं पढ़ते हो, मतलब कि पढ़ते हैं लेकिन केमिकल फ्री फार्मिंग है, केमिकल आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं। और आजकल आप देख ही रहे हो कि नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्रेज़ कितना ज़्यादा बढ़ गया है। हमको कोई भी चीज़ मिलती है, छोटी से छोटी चीज़ मिलती है, तो हमको वो केमिकल से, मतलब केमिकल युक्त होती है वो खेती, वो चीज़ होती है। जैसे कि आप फ्रूट्स खा रहे हैं आज के टाइम में, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, तो भाई ऐसी कोई फीड नहीं है हरित क्रांति के बाद जहाँ पे केमिकल का यूज़ ना हुआ हो, ठीक है। फ्रूट खा लो आप, वेजिटेबल ले लो या फिर कुछ भी, ग्रेन्स ले लो, सीरियल्स ले लो, पल्स ले लो, कुछ भी आप ले लो, हर एक चीज़ में आपको केमिकल्स मिलेंगे। और गाइस, इससे बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी चीज़ें भी फैल रही हैं, जिससे कि गवर्नमेंट ने नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग को सपोर्ट किया है और प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया है। आपने आंध्र प्रदेश में देखा ही होगा, ठीक है। और गाइस, आगे आने वाले टाइम में नेचुरल फार्मिंग का क्रेज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, ठीक है। और आप लोग नॉर्मली भी देखते होंगे कि आप मार्केट में जाएंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे कि आपको नॉर्मली वेजिटेबल्स मिल जाएंगी, फ्रूट्स मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप पूछोगे कि विदाउट केमिकल है, अगर ऑर्गेनिक मांगोगे ना, तो आपको बहुत बहुत कम चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी जो आपको, मतलब कि ऑर्गेनिकली ग्रो की गई हो, नेचुरली ग्रो की गई हो, ठीक है। तो गाइस, नॉर्मली देखा जाए तो नेचुरल फार्मिंग यही है कि आपको विदाउट विदाउट फर्टिलाइजर, विदाउट पेस्टिसाइड क्या क्या चीज़ें हम उगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी नेचुरल फार्मिंग में पढ़ाई जाती हैं। और ये भी है कि नेचुरल फार्मिंग में और ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी काफ़ी डिफरेंस है, वो मैं मतलब कि कोई अलग वीडियो बनाऊंगी तो उसमें आपको बता दूंगी, ठीक है। तो नॉर्मली यही है कि नेचुरल फार्मिंग में आपको पढ़ाया जाएगा विदाउट केमिकल सब्जियां, मतलब कि सब्जियां ही नहीं, विदाउट केमिकल क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, हर एक चीज़ विदाउट केमिकल आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। ये डिग्री आप देखें तो बिल्कुल एग्रीकल्चर के सिमिलर है। इसमें आपको एग्रीकल्चर से मिलते जुलते लगभग 70% कोर्स मिलेंगे, जो कि एग्रीकल्चर से मिलते जुलते होंगे। और गाइस, बस डिफरेंस एग्रीकल्चर से इतना होगा कि आपको विदाउट केमिकल चीज़ पढ़ाई जाएगी और उनको केमिकल से मिला की चीज़ पढ़ाई जाएगी, ठीक है। कुछ कुछ टीचर्स तो ऐसे हैं ना हमारे कॉलेज में ना, कि वो एकदम बोलते हैं कि भाई नेचुरल फार्मिंग के स्टूडेंट हो ना तुम्हारा फ्यूचर ब्लैंक नहीं है, मतलब ब्लैक नहीं है, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है, ठीक है। तो गाइस, यही है नेचुरल फार्मिंग। देखा जाए तो ट्रेडिशनल टाइम में नेचुरल फार्मिंग ही होती थी, उस टाइम पे कोई भी केमिकल यूज़ नहीं होता था। तो मतलब ट्रेडिशनली बहुत सारी बुक्स हैं जो नेचुरल फार्मिंग पे लिखी गई हैं, ठीक है। तो उन बुक्स में बहुत सारी रेमेडीज ऐसी लिखी हैं, बहुत सारी रेसिपीज ऐसी लिखी हैं जिनको यूज़ करके हम एज अ पेस्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं, एज अ इंसेक्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं, एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उन पे साइंटिफिक रिसर्च अभी तक नहीं हुई है। बस इस तरीके से होता है ना कि मैंने आपसे कुछ बोला बरबन और आपने वो चीज़ मान ली, आपने वो की, वो आपको अच्छी लगी और वो उसका आपको इफेक्ट भी देखने को मिला, ठीक है। तो आपने वही चीज़ और भी सभी लोग को बताया, लेकिन उसका आपको साइंटिफिक रीज़न नहीं पता है ना, कि मतलब किस तरीके से हो रहा है, सही हो रहा है, लेकिन किस तरीके से ये चीज़ सही हो रही है। तो वही है गाइस, एक तरीके से बोल सकते हैं तो नेचुरल फार्मिंग अभी मिस्ट्री भी है, रहस्य भी है थोड़ा सा, जिसको जानना है ऐसा हम, हमारे टीचर्स ने हमको बताया है, ठीक है। तो इसमें अगर आगे आप स्कोप भी देखना चाहेंगे ना, तो इसमें बहुत बहुत अच्छे अच्छे स्कोप हैं, जो कि हम आगे वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं हम
कॉलेजेस के बारे में। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस में नेचुरल फार्मिंग स्टार्ट हो चुका है। मतलब बीएससी नेचुरल फार्मिंग की जो डिग्री है, मेरे मुंह पे बीएससी नेचुरल फार्मिंग ही निकलता है, लेकिन डिग्री का नाम बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स नेचुरल फार्मिंग है, ठीक है। तो कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिनमें बीएससी नेचुरल फार्मिंग की डिग्री स्टार्ट हो गई है। तो गाइस अभी तक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 ही कॉलेजेस थे जिनमें बीएससी नेचुरल फार्मिंग की डिग्री होती थी। जैसे कि पहला हो गया CAU इम्फाल, उसमें आपको 10 सीट नेचुरल फार्मिंग के स्टूडेंट्स की देखने को मिलेगी, ठीक है। देन फिर हो गया आपका RPCAU डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसमें कि आपको 22 सीट नेचुरल फार्मिंग की देखने को मिलेगी। फिर बाद में आ गया YS परमार जो कि हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे आपको ICAR की तरफ से सिर्फ और सिर्फ 7 सीट देखने को मिलती है, ठीक है। देन फिर YS परमार में वो लोग डायरेक्ट एडमिशन भी कराते हैं, जबकि वहाँ पे करीब 60+ स्टूडेंट्स एक बैच में स्टडी करते हैं। इस कॉलेज में 7 सीट ICAR की तरफ से फिलअप होती हैं और कुछ सीट होती हैं जो कि डायरेक्ट एडमिशन के बेस पे फिलअप होती हैं, ठीक है। और फिर बाद में आ गया हमारा RNB-CIU जहाँ पे आपको 20 सीट देखने को मिलेंगी, ठीक है। और गाइस 2026 से ICAR ने 2 कॉलेजेस में और नेचुरल फार्मिंग स्टार्ट कर दिया है, जो कि बहुत बहुत अच्छी बात है। और अब हमको लग भी रहा है, मतलब कि हम नेचुरल फार्मिंग वाले स्टूडेंट्स को लग भी रहा है कि आगे हमारा फ्यूचर होगा, क्योंकि अभी तक 3-4 में ही 2-3 साल से डिग्री थी, अब बढ़ा दी गई है। जैसे कि एक है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस जो कि बेंगलोर में है, वहाँ पे आपको 13 सीट देखने को मिल जाएंगी। और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस मांड्या करके कोई प्लेस है, वहाँ पे भी आपको 13 सीट देखने को मिल जाएंगी। तो ये बहुत 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 अच्छी बात है, ठीक है। तो ये सारे कॉलेजेस आपको मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। कई सारे लोगों को इसमें मतलब एडमिशन भी हुए होंगे, तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ओके गाइस, देन अब हम जान लेते हैं कि कॉलेज की तरफ से हमको क्या क्या एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं, हम कॉलेज की तरफ से क्या क्या नेचुरल फार्मिंग में सीख सकते हैं। तो गाइस आपके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में तो नॉर्मली कुछ कोर्स होते हैं जिनमें कि आपको बहुत सारे इनपुट्स बनाने को दिए जाते हैं कि आप खुद इनपुट्स बनाइए, सीखिए कि कैसे बनाए जाते हैं। जैसे कि नॉर्मली हो गया बीजामृत हो गया, घनजीवामृत हो गया, जीवामृत हो गया, नीमास्त्र, पंचगव्य, दशपर्णी, अग्नियास्त्र। गाइस बहुत बहुत मज़ा आता है, ठीक है, बनाने में। मैं कुछ वीडियोस की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, हम लोग ने जो बनाए थे वो मैंने अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। बहुत बहुत मज़ा आने वाला है आपको बनाने में, ठीक है। नॉर्मली आपको विदाउट केमिकल बनाने पड़ते हैं, तो कुछ फर्मेंट करके बनाते हैं, आप कुछ उबाल के बनाते हैं, बहुत बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं, ठीक है। देन फिर बाद में कई सारे सॉइल साइंस के भी कोर्स होते हैं हमारे पास, जिसमें कि हम सॉइल के pH को, नाइट्रोजन, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें सॉइल पे भी रिसर्च करते हैं, ठीक है। और गाइस सबसे मेन सब्जेक्ट हमारे जो नेचुरल फार्मिंग में कोर्स में है वो है इकोनॉमिक्स और एक्सटेंशन वाले सब्जेक्ट्स, क्योंकि गाइस हमारे कोर्स में सेकेंड सेमेस्टर से हम लोग 5th सेमेस्टर में आ गए, तो हर एक सेमेस्टर में एक कोर्स हमें देखने को मिल जाता है जो कि बिजनेस रिलेटेड होता है। तो गाइस मेरे हिसाब से नेचुरल फार्मिंग में आगे जाके बिजनेस में भी अच्छा स्कोप होने वाला है, इसलिए सारे सब्जेक्ट हमारे कोर्स में रखे गए हो, ठीक है। और गाइस आपके 7th सेमेस्टर तो पढ़ाई होती है, मतलब कि स्टडी कराई जाती है, रिसर्च कराई जाती है थोड़ी बहुत, ठीक है। देन फिर बाद में 8th सेमेस्टर में आपकी इंटर्नशिप होती है, और फिर बाद में राबे प्रोग्राम भी कराया जाता है, ठीक है। और जब से 6th डीन कमेटी स्टार्ट हुई है, तब से आपको 5th सेमेस्टर में एक एजुकेशनल टूर भी दिया जाता है, जो कि 15 डेज़ का होता है। अब हमारा होगा वो एजुकेशनल टूर जो कि 5th सेमेस्टर में ही होगा, ठीक है। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं सबसे मेन चीज़ की, कि नेचुरल फार्मिंग में स्कोप क्या है। आधे से ज़्यादा लोगों को यही डाउट है कि या तो फिर वो नेचुरल फार्मिंग के स्टूडेंट हैं, या फिर वो करने वाले हैं, या फिर उनका एडमिशन हो चुका है, ठीक है। तो गाइस उनके मन में यही डाउट होगा कि नेचुरल फार्मिंग हम कर तो लेंगे, लेकिन आगे जाके क्या स्कोप होने वाले हैं। तो चलिए आज मैं आपको क्लियर बता देती हूँ, क्योंकि अभी कई सारे लोग बोल रहे हैं कि कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, ठीक है। तो एक बात आपको बता दूं, हम लोग ने खुद जाके BC सर से या फिर डायरेक्टर एजुकेशन सर जो होते हैं ना कॉलेज में, उनसे जाके खुद बात की है, और उन्होंने खुद बोला है कि आपकी डिग्री एग्रीकल्चर के इक्विवेलेंट है। मतलब एग्रीकल्चर वाले जो कर पाएंगे वो आप कर पाएंगे, क्योंकि देखिए
जैसे कि एग्रीकल्चर वाले बीएससी के बाद एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, जैसे कि नाबार्ड हो गया, AA हो गया, बहुत सारे एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, बैंकिंग के भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। तो जी हाँ गाइस, आप लोग भी नेचुरल फार्मिंग वाले स्टूडेंट्स भी वो एग्ज़ाम्स आप दे सकते हैं, ठीक है। और बात करें तो हायर स्टडीज़ की कि जॉब्स तो नॉर्मली हम कर लेंगे, ठीक है, कई सारी चीज़ों में एलिजिबल हो जाते हैं। हायर स्टडीज़ में हम एमएससी किन किन सब्जेक्ट से कर सकते हैं, तो गाइस हाँ, आप बीएससी एग्रोनॉमी से कर सकते, एमएससी एग्रोनॉमी से कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर से कर सकते हैं, सॉइल साइंस से कर सकते हैं, पैथोलॉजी से कर सकते हैं, ब्रीडिंग से कर सकते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट्स में एमएससी या फिर हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, ऐसा हमको बोला गया है। और गाइज, जब इतना बड़ा ऑफिसर बैठ के ये चीज़ बोल रहा है तो वो गलत नहीं बोलेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। और हम लोग ने एप्लीकेशन भी दे रखा है, तो कुछ दिनों में डायरेक्टली शायद से नोटिस आ जाएगा या फिर आगे भी बढ़ाएंगे अथॉरिटी हमारे उस एप्लीकेशन को, तो हमको जल्द ही नेचुरल फार्मिंग पे नोटिस भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। साथ में एक यूनिवर्सिटी है नेचुरल फार्मिंग साइंस करके, वहाँ पे एमएससी नेचुरल फार्मिंग में स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और लेकिन वो अभी आईसीआर के अंडर नहीं है, लेकिन हमारे जो टीचर्स हैं, टीचर्स ने जो ऑफिस बीसी एंड डायरेक्टर एजुकेशन सर हैं, उन्होंने बोला है कि 1-2 साल में या फिर 1 ईयर के अंदर ही आपको एमएससी इन नेचुरल फार्मिंग आईसीआर की यूनिवर्सिटीज़ में भी देखने को मिलेगी, यहाँ तक कि आईआरए में भी आपको एमएससी इन नेचुरल फार्मिंग की देखने को मिलेगी। तो आप अगर चाहें तो हायर स्टडीज़ के लिए भी आराम से जा सकते हैं। और कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे ना कि हॉर्टिकल्चर में जा सकते हैं, नहीं, तो हाँ, आप नेचुरल फार्मिंग वाले हॉर्टिकल्चर में भी जाए। और तीसरी सबसे मेन चीज़ है, अगर आप चाहें तो एमबीए कर सकते हैं, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में आप एमबीए भी कर सकते हैं, जिसमें कि बहुत तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एमबीए भी कर सकते हैं एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में। ये मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ, चाहे आप एग्रीकल्चर वाले हो, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, नेचुरल फार्मिंग, किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, आप एमबीए कर सकते हैं एबीएम से, ठीक है। आप चाहें तो मैं इस पर एक लॉन्ग वीडियो अलग से बना दूँगी, ठीक है, उसमें एबीएम के बारे में पूरी जानकारी अलग से दे दूँगी, ठीक है। और चौथी चीज़, अगर हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में आप बहुत बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो नेचुरल फार्मिंग, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो नेचुरल फार्मिंग को बहुत प्रमोट कर रही हैं, नेचुरल फार्मिंग के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रही हैं। तो आप वहाँ पे जाके भी जॉब कर सकते हैं और वहाँ पे जाके भी अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा स्कोप नेचुरल फार्मिंग में मेरे हिसाब से यही है कि आप खुद के फील्ड पे, खुद के फार्म पे नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। देन फिर बाद में आप अपना खुद का एक अच्छा स्टार्टअप खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस, ये बहुत सारे स्कोप थे, मैं यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट आपको दे देती हूँ एक बार। और गाइस, मेरे हिसाब से इस सब को बताने के बाद में कोई भी नेचुरल फार्मिंग के स्टूडेंट के अंदर ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि आगे जाके हम लोग क्या करेंगे, क्या स्कोप होगा। कोई नोटिस नहीं आया है ये चीज़ वो चीज़ फालतू की चीज़, क्योंकि हमने जो अपने टीचर से बात की है, अपने वाइस चांसलर सर से बात की है, डायरेक्टर एजुकेशन सर से बात की है, तो मतलब उन्होंने बोला है तो कहीं ना कहीं से उनको पता चला होगा, तभी उन्होंने बोला है, ठीक है। तो गाइस, नेचुरल फार्मिंग में स्कोप काफ़ी अच्छा है। ये मत सोचिए कि आप एमएससी नहीं कर सकते, इसमें आप किसी जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। आप एमएससी भी हर एक सब्जेक्ट से कर सकते हैं, आप हर एक जॉब के लिए भी एलिजिबल हैं। देन गाइस, आप खुद का स्टार्टअप भी ओपन कर सकते हैं। और गाइस, नेचुरल फार्मिंग को तो भाई मोदी जी कितना सपोर्ट कर रहे हैं। मैं सिर्फ मोदी जी का नहीं बोलूँगी, आजकल की जो जनरेशन, जो जिस तरीके का केमिकल फूड हम खा रहे हैं, तो उस तरीके का देख के नेचुरल फार्मिंग का क्रेज बहुत बढ़ रहा है, ठीक है। तो गाइस, नेचुरल फार्मिंग कोर्स एक इंटरेस्टिंग कोर्स है और इसमें आगे स्कोप काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और गाइस, अगर आप गांव में जाके देखेंगे तो वो लोग, गांव के जो लोग होते हैं, वो बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस को यूज़ करते हैं जिनसे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करने की ज़रूरत हमको नहीं होती है। और गाइस, वो सारी चीज़ों पे रिसर्च नहीं हुई है, वो लोग करते जाते हैं, जैसे कि मैं करती जा रही हूँ, आगे आने वाली जनरेशन भी वो करती जाएगी, उस पर रिसर्च बिल्कुल भी नहीं है। तो नेचुरल फार्मिंग के स्टूडेंट्स को क्या करना है, इनोवेशन करने हैं, उन्हीं पे रिसर्च करनी है कि कैसे हो रही हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो नेचुरल फार्मिंग में एक अच्छा खासा स्कोप है, डोंट वरी। आप ये मत सोचिए कि नेचुरल फार्मिंग में कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे नेचुरल फार्मिंग का कोर्स करके, तो डरिए मत।
नेचुरल फार्मिंग में बहुत बहुत स्कोप है, ठीक है। तो आई थिंक सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे गाइस। नेचुरल फार्मिंग कोर्स कैसा है, इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, कहाँ कहाँ ये स्टार्ट हो गया है और क्या क्या स्कोप है, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। और आपको जो ये पेज देखने को मिल रहा है, ये यहाँ पे मैंने पूरा रोड मैप ऐड कर दिया है, मतलब क्या कोर्स होते हैं, क्या नेचुरल फार्मिंग है, देन क्या क्या सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं और क्या क्या स्कोप है, मैंने सब कुछ आपको यहाँ पे बता दिया है गाइस। और गाइस लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि कई सारे लोग बोलते हैं कि नेचुरल फार्मिंग कोर्स छोटा है, एग्रीकल्चर बड़ा है, एग्रीकल्चर बन गया होता तो अच्छा होता नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी कोर्स छोटा बड़ा नहीं होता। अगर आप उसमें घुस के बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे तो आप उस कोर्स में भी बहुत बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस मेरे हिसाब से सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना और गाइस चैनल को सब्सक्राइब मत करना। तो गाइस आई थिंक आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है। जो कि नए व्यूअर्स हैं, जो नए लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना उनके साथ जो नेचुरल फार्मिंग कोर्स परस्यू करने वाले हैं या फिर कर रहे हैं, ठीक है। बाय बाय।